नमस्कार, मैं विश्वनाथ प्रताप यादव। आप देख रहे हैं न्यूज बिहार नेशन। अरवल विधायक महानंद सिंह के द्वारा अरवल जिलाधिकारी वर्षा सिंह और जिले में तैनात नौकरशाह पदाधिकारियों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई प्रकार के आरोपों की झड़ी लगाई है। उनका कहना है कि जिलाधिकारी वर्षा सिंह के द्वारा जात पात की पॉलिटिक्स कर रही है और लगातार जिलाधिकारी के पद पर होने के बाद जाति विशेष लोगों को टारगेट करने का काम कर रही है। यह यहाँ तक कि एक मुख्यमंत्री के काफिलों को पार कराने के चक्कर में एक डूबे हुए बच्चे के परिजनों के द्वारा लगातार जिला प्रशासन की टीम को सूचना दिए जाने के 3 घंटे बाद घटना स्थल पर जिला प्रशासन को पहुंचना कहीं न कहीं दुर्भाग्य है। वहीं जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए आदेश से दुग्ध उत्पादन जिलाधिकारी के आवास के समीप कराया जा रहा था, जिसे निर्माण होने के बाद उन्हें जिलाधिकारी के आदेश के बाद तुरंत तोड़वा दिया गया। ये कहीं न कहीं उनके ही आदेश के खिलाफ बुलडोजर को चलना है। उसके अलावे जिले में विद्युत विभाग की लचर पचर व्यवस्था है और अवैध खनन के मामले में कई बार सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाने का काम किया है। में दुखद घटना घटी थी और उस दिन जिला प्रशासन के लापरवाही के कारण लोगों में काफी आक्रोश है। यहाँ लोग परेशान थे वहाँ, लेकिन इन लोग मुख्यमंत्री के काफिले को रवाना करने के लिए देख रेख करने, यहाँ का कार्यक्रम नहीं था, उस कार्यक्रम के लिए पूरा आपका जिला प्रशासन को लगा दिया गया और उस घटना के प्रति थोड़ा सा भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई। ये कहीं से उचित नहीं है, इसका हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। दूसरी चीज कि यहाँ एनडीआरएफ की टीम नहीं है, एसडीआरएफ की टीम होना चाहिए। तो लोकल स्तर पर लोग भेज देते हैं जिनका कोई उस मामले में जानकार नहीं है, ट्रेंड नहीं है, ट्रेनिंग प्राप्त नहीं है। इसलिए जिला जहां काफी लोगों को डूबने की खबरें मिलती हैं, काफी लोग डूब रहे हैं, इसलिए यहाँ एनडीआरएफ की टीम का यहाँ मौजूद रहना कम से कम 3 महीना जरूरी है। इसका हम लोग मांग कर रहे हैं। ये आपके हॉस्पिटल के बगल में दुग्ध बिक्री केंद्र, सुधा दूध बिक्री केंद्र के रूप में डीएम के द्वारा ये वहाँ खोलने का पत्र दिया गया, निर्देश दिया गया, आदेश दिया गया और उन्हीं के निर्देश के आधार पर वो बन के तैयार हो रहा था, अर्ध निर्मित था, उसको केवल चालू करना था। लेकिन बाद में पता न किनके इशारे पर उसको ढा दिया गया। ये कहीं से उचित नहीं है। और जब उसके जो बिक्री केंद्र चलाने वाले वो व्यक्ति जब डीएम से मिलने गए तो वहाँ कहा गया कि आपका सब कागज फर्जी है। उन्होंने कहा कि यदि कागज फर्जी है तो हमको जेल भेजिए, एफआईआर करिए। ये डीएम का हस्ताक्षर वाला कागज है, ये आपका सीओ का एनओसी का कागज है, सीओ का भी एनओसी का कागज है। उसके बाद आप देख लीजिए कि अंचलाधिकारी का सब कागज के आधार पर उनको मौखिक तौर पर उनको पहले कहा कि अभी रुक जाइए, फिर बाद में फिर कहा कि ठीक है अब बना सकते हैं। तो बना सकते हैं और बाद फिर इसको राहत में ढा दिया जाना अपने ही आदेश के खिलाफ, ये कौन सा यहाँ अरवल में कल्चर स्थापित किया जा रहा है? जिला पदाधिकारी के द्वारा, जिला के पदाधिकारी के द्वारा वहाँ ढहवा दिया जाना ये कहीं से उचित नहीं है और ये बहुत ही शर्मनाक है। इसका हम लोग विरोध करते हैं, पहली बात। दूसरा कि यहाँ बिजली का लचर व्यवस्था है। अभी तक ग्रिड में 16 ग्रिड में कोई मशीन जल गया है, लेकिन अभी तक बदलाव नहीं हुआ। इनके ठेकेदारों से इन लोगों का क्या रिश्ता है, वो काम नहीं कर पाता, लेकिन अभी तक वो काम आगे नहीं बढ़ा है। लोगों को बिजली को लेकर के काफ़ी तबाही हो रहा है और लोग परेशान हैं। अरवल में एक नया ग्रिड बनाने की हम मांग करते हैं, लेकिन ये परेशानी का जो त्वरित ये 12 घंटा के अंदर उसको हल कर देना चाहिए था, वो अभी तक 1 सप्ताह हो गया है और अभी तक हल नहीं किया गया। ये बहुत ही गड़बड़ बात है। आपको जिला प्रशासन को इस मामले में भी देखना है, बिजली विभाग को भी देखना है। दूसरा कि बिजली मामले में कलेर में पूरा तार जर्जर है, एक भी दिन नहीं चल पा रहा है। कहीं जल के गिर जा रहा है, कहीं शॉर्ट लड़ जा रहा है, कहीं क्या हो रहा है।
तार बदलवाने के लिए लगातार हम लोगों ने किया, लेकिन यहाँ कुंडली मार करके बैठे हुए पदाधिकारी इस मामले में कुछ नहीं करते। तो इसको लेकर के हम लोग वामपंथी दल पूरे आंदोलन को तेज करेंगे। सारे इन मुद्दों को लेकर के हम लोग आंदोलन तेज करेंगे। अभी तक वो चालू नहीं हुआ, ट्रांसफार्मर लगा है लेकिन अभी तक चालू नहीं हुआ है। दलितों के घर अभी तक उजाला नहीं हुआ। ये दलितों की बात करते हैं, लेकिन दलितों के बात करने वाले लोग ये काम क्या कर रहे हैं? ये लोग आप समझ सकते हैं कि दलितों के नाम पर काम करने वाले, सरकार का फोकस भी रहता है कि दलितों के लिए ज्यादा करना है। ये बहुत ही गड़बड़ बात है, इसको कहीं से इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा कि पक्का मठ में पूरे वहां महादलित के लोग बसे हुए और वहां भेज दिया गया टीम कि आप लोग जमीन खाली करिए। वर्षों से आजादी के समय से बसे हुए और उस जमीन को खाली करने के लिए कह दिया गया। ये सब क्या है? ये सब नहीं चलेगा। ये सब अरवल में चलेगा नहीं, मनमानी नहीं चलेगा, नौकरशाही नहीं चलेगा। नौकरशाहों का जो रंगदारी चल रहा है यहाँ, वो रंगदारी नहीं चलेगा। इसका हम लोग पूरा विरोध करेंगे। दूसरा, हम और आगे बात बढ़ा करके कहना चाहते हैं कि जिसको हम लोगों ने विधानसभा में भी सवाल उठाया था, यहाँ आपके ये जो सोन नदी से बालू निकालने की जो तरीका है, जिस गति से बालू निकाला जा रहा है, उस गति से यहाँ के लोगों को काफी संकट में डाल दिया गया है। पर्यावरण पर संकट है, लोगों का चापाकल सूख गए हैं। ये आपका खनन विभाग से चापाकल लगाने की बात हुई तो जो प्रभावित इलाके में चापाकल लगाना था, हम लोगों ने लिस्ट दिया, डीएम द्वारा सारा लिस्ट को काट दिया गया और पता न किन अपने चहेते लोगों के यहाँ चापाकल लगा दिया गया। तो ये यहाँ मनमाना चल रहा है। ये जहाँ जरूरत है, जो लोग प्रभावित हैं खनन विभाग से, और वहीं पर उनको सहायता करना है, उन्हीं को हर तरह से मदद करना है, लेकिन वो नहीं करके सारे चीजों को उलटफेर कर दिया जा रहा है। अपना यहाँ कोई पदाधिकारी कोई बोलता है, उसको वेतन रोक दिया जाता है। वो चिन्हित करके जो दलित, ओबीसी, अति पिछड़ा ये लोग हैं, इन लोगों को चिन्हित करके उनके साथ कार्रवाई की जाती है। ये बहुत ही शर्मनाक है। मतलब जो जिला पदाधिकारी तक तो जो रिपोर्टें आ रही हैं, वो पदाधिकारियों के साथ ऐसा ही वो सलूक किया जा रहा है। जो बातें आ रही हैं, किसी को वेतन रोक देना, वेतन रोकने का राइट नहीं है। उसका कई तरीके से चिट्ठी आई, वो चिट्ठी को भी हम आप लोगों को दे देंगे कि वेतन आपको रोकने के पहले उनको ये देना है कि किसी की बीमारी है, किसी का परिवार चलाना है, किसी का ये करना है, वो वेतन भोगी लोगों को वेतन रोक देंगे, उसके जीवन कैसे चलेगा? तो ये अपने पावर का मिसयूज करना कहीं से उचित नहीं है। तो एक तो ये है।